Hello students, how are you? I hope you are fine and safe at home. Today we will do chapter 8, all exercises of chapter 8 for class 6, subject science, that is sorting material into groups. बच्चों ये चैप्टर है जिसमें हम चीज़ों को ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। हम अपने घरों में देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मटेरियल्स हैं वो सब ग्रुप्स में रखे हुए होते हैं। हम उसको उल्टा सीधा नहीं रखते, किस में करते हैं? ग्रुप्स में रखते हैं। जैसे हमने देखा हमारे किचन में हम देखते हैं ऑल पिकल्स एक साइड होते हैं, ऑल स्पाइसेस एक साइड होते हैं, और स्पून से एक जगह रखते हैं, प्लेट से एक जगह रखते हैं, बोल से एक जगह रखते हैं। तो हमें मटेरियल को सॉर्ट करके छांट करके ग्रुप में हम रखते हैं। तो टुडे वी विल डू एक्सरसाइजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल we will do exercise B, that is change one word to make sentence true. one word को change करके हमें sentence को true बनाना है बच्चों। These are false statement. We have to change one word to make it true. Then first is clear water is opaque and allow light to pass through it. जो clear water होता है, साफ पानी होता है, वो opaque होता है और लाइट को अपने अंदर से पास होने देता है। ओपेक कहते हैं अपारदर्शी, जिसके आर पार से देखा ना जा सके। दिस इज फॉल्स। इफ द राइट आंसर इज ट्रांसपेरेंट। क्लियर वाटर इज ट्रांसपेरेंट एंड अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। जो क्लियर वाटर है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है और अपने अंदर से लाइट को पास होने देता है। नेक्स्ट सेकेंड इज the property due to which materials are light and heavy is expressed as texture. वो प्रॉपर्टी, वो गुण जिससे हम मटेरियल को, किसी भी चीज़ को भारी या हल्का कहते हैं, उसको टेक्सचर कहते हैं। टेक्सचर मीन्स बनावट। बच्चों ये गलत है। आंसर इज डेंसिटी। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मटेरियल आर लाइट एंड हैवी इज एक्सप्रेस्ड एज डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स होता है घनत्व। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अगर डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है देन द थिंग विल सिंक। समझ में आया? अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो चीज़ पानी में डूब जाएगी, अगर डेंसिटी कम है तो पानी में फ्लोट करेगी। थर्ड इज मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड मेटल्स। मैटर जो है वो छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिसको हम मेटल कहते हैं। मेटल मीन्स धातु। दिस इज रॉन्ग। आंसर इज मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स और कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज लिक्विड डू नॉट टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तुमने देखा होगा हम किसी भी बर्तन में जब पानी को डालते हैं तो अगर हमारे पास कोई बॉटल है, छोटी शेप है, तो पानी उस शेप का हो जाएगा। अगर कोई चौड़ा बर्तन है तो पानी उस शेप में आ जाएगा। तो लिक्विड जो है वो हमेशा कंटेनर की शेप को ले लेते हैं। देन राइट आंसर इज सॉलिड। सॉलिड डोंट टेक शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। सॉलिड हमेशा कभी भी अपने कंटेनर की शेप को नहीं लेते। सॉलिड जैसी शेप होती है वही रहती है, शेप उसकी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट फिफ्थ, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव ए प्लास्टिक कवरिंग बिकॉज प्लास्टिक इज एन कंडक्टर। इलेक्ट्रिक वायर तुमने देखा होगा, जो हमारे घरों में तार होते हैं, बिजली की लाइन होती है, उन पर एक कवर चढ़ा होता है जो किसका होता है? प्लास्टिक का होता है। क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है? यहाँ पर दे रखा है कंडक्टर। कंडक्टर रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक वायर्स हैव ए प्लास्टिक कवरिंग बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। प्लास्टिक क्या है? एक इंसुलेटर है, कुचालक जिसको बोलते हैं। कंडक्टर मीन्स सुचालक, जिसके अंदर से विच कैन बाय विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास्ड। एंड इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिकल कैन नॉट बी पास। जिसमें इलेक्ट्रिकल पास नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिक पास नहीं हो सकती, दे आर इंसुलेटर्स। ओके, तो कंडक्टर कौन होते हैं? थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास। जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है वो कंडक्टर होते हैं।
और जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस डोंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी। बच्चों 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच कैन अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं वो ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस आर दोज ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट पार्शियली टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से आंशिक लाइट को पास होने देते हैं, उसको ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच डोंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते, दे आर नोन एज ओपेक। देन आंसर इज ओपेक सब्सटेंस डोंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते, जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड, वॉल, स्टोन एक्सेट्रा। नेक्स्ट 7th इज मैग्नेट्स अट्रैक्ट प्लास्टिक। मैग्नेट यानी चुंबक, तुमने सभी ने देखी होगी मैग्नेट। हम लोग गेम भी खेलते हैं, अपने घरों में भी रखते हैं, सभी बच्चे अवेयर हैं मैग्नेट से। तो मैग्नेट प्लास्टिक को अट्रैक्ट करती है, दिस इज फॉल्स। मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट्स आयरन ऑब्जेक्ट। आयरन के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट इज 8th, ट्रेसिंग पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपेक सब्सटेंस। जो ट्रेसिंग पेपर है वो एग्जाम्पल है ओपेक सब्सटेंस का। यू नो ट्रेसिंग पेपर और बटर पेपर वो होते हैं ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, और बटर पेपर से और ट्रेसिंग पेपर से पार्शियली लाइट पास होती है, लेकिन ओपेक कौन जो होते हैं, स्टोन। देन राइट आंसर इज ओपेक। ओपेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपेक सब्सटेंस। स्टोन जो है ओपेक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। तो बच्चों वो थी एक्सरसाइज बी। नाउ कम टू द एक्सरसाइज सी, very short answer type questions. Then first question is name 2 magnetic substances. 2 magnetic substances के नाम बताइए. Then first iron and cobalt. Iron and cobalt are the magnetic substance which can be attracted by magnet. Iron और cobalt 2 ऐसे substance हैं जो magnet के द्वारा attract होते हैं. Next question is नेम द कैटेगरी रेस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी इन वाटर। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनको सॉल्युबिलिटी के हिसाब से पानी में हमको कैटेगराइज करना है। तो बच्चों अल्कोहल, मिल्क, जूसेस, दे आर क्या है, लिक्विड, राइट। अल्कोहल, मिल्क एंड जूस आर लिक्विड्स, और ऑक्सीजन क्या है, गैस, राइट। नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन इज नेम द सब्सटेंस विच नीदर हैज फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। उस सब्सटेंस को नाम बताइए जिसकी ना तो शेप डेफिनेट है और ना ही वॉल्यूम है। बच्चों यू नो दैट सॉलिड हैज़ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है उसकी शेप भी फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। सपोज मेरे पास बॉक्स है, ये सॉलिड है और इसकी जो शेप है वो फिक्स है, इधर उधर चेंज नहीं होगी, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स है, राइट। अगर हमारे पास वो लिक्विड है तो लिक्विड की जो शेप होती है वो लिक्विड हमेशा कंटेनर की शेप एक्वायर करते हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे हम बकेट में डालें चाहे बॉटल में डालें वो 1 लीटर ही रहेगा। बट gaseous are the substance which don't have fixed shape or volume। ना तो उनकी शेप फिक्स होती है ना वॉल्यूम होती है, क्योंकि their molecules are arranged very far away। एक दूसरे से बहुत दूरी पर उसके मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं। और तुम देखते हो जब हम परफ्यूम को छिड़कते हैं, जब हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं
तो थोड़ी सी जगह हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं, पूरे रूम में स्मेल हो जाती है, राइट। हम अगरबत्ती जलाते हैं तो पूरे घर में खुशबू हो जाती है, ठीक है। तो क्या है, जो गैस है उनकी ना तो फिक्स शेप होती है, ना ही उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फोर्थ इज नेम द नॉन मेटल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, नॉन मेटल्स यानी अधातु, दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ओनली ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है, और तुमने देखा होगा कि जो हम ड्राई सेल यूज़ करते हैं, ड्राई सेल में कार्बन की रॉड होती है। अगर हम अपने सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में अपनी पेंसिल का जो सिक्का होता है वो लगा दें, जो पेंसिल का लेड लगा दें, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट कम टू द फिफ्थ, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। उस प्रॉपर्टी का बताइए, उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो मास पर यूनिट वॉल्यूम को डिफाइन करती है। अभी मैंने बताया था मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो बच्चों, ये थी एक्सरसाइज सी। आई होप you will understand. All we will do MCQs. Choose the correct options in each. And first is, which picture shows that nail is heavier than the liquid? इनमें से कौन सी पिक्चर शो करती है कि नेल पानी से भारी है? Options are A and first and third, second and third, only first, only third. बच्चों, you can see in third part nail sink in water. nail पानी में डूब जाता है. Then nail is heavier than water. That is option A is option third is correct. Second is, in the picture below, which picture frame is transparent? इनमें से कौन सा पिक्चर फ्रेम ट्रांसपेरेंट है? ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट, ओनली थर्ड. बच्चों, जिसमें पिक्चर क्लियर दिखाई दे रही है वो ट्रांसपेरेंट है. देन सी ऑप्शन, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट. थर्ड, इफ यू कवर lighted torch with a piece of butter paper, then the brightness of light will be. अगर आप लाइटेड टॉर्च को एक बटर पेपर के द्वारा कवर कर देंगे तो जो ब्राइटनेस लाइट की कैसी हो जाएगी? ए ऑप्शन मोर, ज़्यादा. बी मीन्स लेस, लेस मीन्स कम. नो लाइट विल बी सीन, कोई भी लाइट नहीं दिखाई देगी. एंड नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं. देन आंसर बी इज करेक्ट, दैट इज लेस, बिकॉज बटर पेपर ट्रांसल्यूसेंट होता है. एंड पार्शली लाइट कैन पास, ओनली पार्शली लाइट कैन पास थ्रू दिस. केवल आंशिक रूप से लाइट इससे पास होती है. नेक्स्ट फोर्थ इज, विच ऑफ द गिवन पिक्चर विल हैव ए फिक्स शेप? इनमें से कौन सी पिक्चर में शेप फिक्स होगी? बच्चों, यहाँ पे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट दे रखा है. जितना मॉलिक्यूल पास होंगे यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, उतना इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उसकी शेप फिक्स होगी. देन ऑप्शन फर्स्ट ओनली करेक्ट, डी. दिस ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड. ऑब्जेक्ट को ग्रुप में रखना सिस्टमेटिकली क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन अरेंजमेंट, सेकंड सिस्टम, थर्ड क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, नेक्स्ट फॉर्मेटिंग. देन सी ऑप्शन क्लासिफिकेशन इज करेक्ट. नेक्स्ट, अ ग्लास प्लेट पेंटेड येलो विल बिहेव एज. एक ग्लास प्लेट को अगर हम येलो कलर से पेंट कर दें तो वो किस तरह का बिहेव करेगी? ऑप्शन फर्स्ट ट्रांसपेरेंट, ये पारदर्शक बनेगी. सेकंड ट्रांसल्यूशन, आंशिक रूप से पारदर्शक. नेक्स्ट ओपेक, अपारदर्शी. नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं. देन सी इज करेक्ट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लाइट कैन नॉट पास थ्रू दिस. नेक्स्ट सेवंथ, मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव इन.
मॉलिक्यूल्स इनमें से मूव करने में किस में फ्रीली मूव कर सकते हैं? सॉलिड ओनली, लिक्विड ओनली, गैसेस ओनली, ऑल ऑफ देम। बच्चों, मॉलिक्यूल्स फ्रीली किस में मूव करते हैं? गैसेस में। Eighth is crumple an aluminum foil into a ball and throw it in water contained in a vessel. आप एक एल्युमिनियम फाइल को क्रम्प कर दें गुड़ और उसकी एक बॉल बना के पानी में फेंकें। द बॉल विल फ्लोट ऑन द सरफेस। बॉल जो है पानी में फ्लोट करती है। इट शोज़ दैट, क्या शो करती है? ऑप्शंस आर बॉल इज़ लाइटर देन वाटर, बॉल पानी से लाइटर है। बॉल इज़ लाइटर देन द वाटर इज़ लाइटर देन द बॉल, पानी बॉल से ज़्यादा लाइटर है। द बॉल इज़ हैवियर देन वाटर, बॉल पानी से भारी है। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देन आंसर ए इज़ करेक्ट, बॉल इज़ लाइटर देन वाटर। बच्चों, जो चीज़ पानी से हल्की होती है, जिसकी डेंसिटी पानी से हल्की होती है, दैट कैन फ्लोट, और अगर जिसकी भारी होती है दैट विल सिंक। तो एल्युमिनियम फाइल इज़ लाइटर देन वाटर, इट विल फ्लोट ऑन वाटर। तो आंसर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एक्सरसाइज डी, दैट इज़ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। First question is, why is classification of objects important? ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? देन आंसर इज, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेक्स इट इजी टू लोकेट देम एंड स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। बच्चों, हम किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उससे हम चीज़ों को आसानी से ढूंढ सकें। इजी मीन्स आसानी, लोकेट मीन्स पता कर सकें, और उनकी स्टडी, उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी भी हमें इससे इजी हो जाती है। सब एक जैसे को हम एक ग्रुप में रख देते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, क्लासिफिकेशन, ट्रांसपेरेंट एंड टेक्सचर एंड डेंसिटी। तो आंसर इज क्लासिफिकेशन, the process of sorting out things on some basis and grouping them is called classification. चीज़ों को किसी बेस पर सॉर्ट मीन्स ढूंढना, खोजना, उनको खोजना और उनको ग्रुप में रखना क्लासिफिकेशन कहलाता है। यानी वस्तुओं को हम उनके किसी कुछ बेसिस पर, जैसे टेक्सचर है, टेस्ट है, उनके अकॉर्डिंगली उनको ग्रुप में रखना क्लासिफिकेशन कहलाता है। ट्रांसपेरेंट, दोज ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर ट्रांसपेरेंट। ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं। बच्चों, ट्रांसपेरेंट को बोलते हैं पारदर्शक, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। नेक्स्ट टेक्सचर, टेक्सचर मीन्स बनावट। द फील ऑफ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्मूथ और रफ, किसी सरफेस का, सतह का फील होना कि वह स्मूथ है या रफ है, चिकना या खुरदरा, टेक्सचर कहलाता है, बनावट कहलाता है। नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज डेंसिटी या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर कंडक्टर्स, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम इंसुलेटर्स, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं सुचालक। सब्सटेंस which allow the electricity to pass through them, for example iron and copper. Conductors are those substances which allow, जो अपने अंदर से अपने द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। एग्जाम्पल
आयरन, कॉपर। बच्चों ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। नेक्स्ट इंसुलेटर्स, दो सब्सटेंस विच डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। फॉर एग्जाम्पल वुड एंड प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, राइट एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटेंस विच आर रफ एंड विच हैव रफ एंड स्मूथ सरफेसेस। रफ और स्मूथ सरफेस वाले एग्जाम्पल लिखो। तो फर्स्ट इज रफ सरफेस, सरफेस ऑफ ट्रंक ऑफ नीम, सरफेस ऑफ स्पोर्ट शूज सोल्स। बच्चों किसी भी पेड़ का जो तना होता है उसकी सरफेस रफ होती है, और जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन के शूज़ होते हैं या स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं, उनका जो सोल होता है वो भी रफ होता है। स्मूथ सरफेस का एग्जांपल है मिरर एंड टीवी स्क्रीन। मिरर और टीवी स्क्रीन यानी शीशा और टीवी का स्क्रीन बहुत स्मूथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। इन चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ बताइए। फर्स्ट इज़ आयरन। आयरन इज़ गुड कंडक्टर। कैसा होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओपेक होता है, लश्चर चमक होती है, हार्ड होता है और मैग्नेटिक होता है, यानी मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है, और इंसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलता नहीं है। सेकंड प्लास्टिक, इंसुलेटर, नॉन मैग्नेटिक, नॉन सोल्युबल इन वाटर। कैसा होता है? इंसुलेटर यानी लाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, और नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। नॉन सोल्युबल इन वाटर, पानी में सोल्युबल नहीं होता। नेक्स्ट प्लास्टिक, इंसुलेटर होता है, नॉन मैग्नेटिक एंड नॉन सोल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट आते हैं कॉपर। कॉपर इज गुड कंडक्टर, ओपेक, लश्चर, हार्ड, नॉन मैग्नेटिक, इंसॉल्युबल इन वाटर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ओपेक होता है, पारदर्शी, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। लश्चर चमकदार होता है, हार्ड कठोर होता है, नॉन मैग्नेटिक यानी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, और पानी में घुलता नहीं। नेक्स्ट ग्लास, इंसुलेटर, नॉन मैग्नेटिक, नॉन सोल्युबल। ग्लास कैसा होता है? इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता और मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता, और नॉन सोल्युबल इन वाटर, पानी में घुलता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट विदाउट लुकिंग एट इट? हाउ? क्या बिना ऑब्जेक्ट को देखे हम पहचान सकते हैं, और कैसे? यस इट इज़ पॉसिबल। हाँ ये पॉसिबल है, संभव है। टू आइडेंटिफाई सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट लुकिंग बट बाय टचिंग वी कैन आइडेंटिफाई। कुछ चीज़ों को हम बिना देखे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उनको टच करके, बिना देखे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन या तो हम उनको टच करें या हम उनका टेस्ट करें। मान लो शुगर है, तो शुगर को हम टच करके बिना देखे बता सकते हैं। सॉल्ट है, बिना देखे टच करके बता सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को हम टच करके बता सकते हैं, कुछ को देखकर ही बता सकते हैं, और कुछ को टेस्ट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द सिमिलरिटी बिटवीन चॉक, वुड, कैंडल एंड कॉटन? चॉक, वुड, कैंडल और कॉटन में क्या सिमिलरिटी है? बच्चों चॉक, वुड, कैंडल एंड कॉटन आर नॉट ट्रांसपेरेंट। ये सब कैसे होते हैं? ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होती, इनके आर पार हम नहीं देख सकते। दे आर इंसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलते नहीं हैं, और इंसुलेटर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो ये सब कैसे होते हैं? ये सब ओपेक होते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होते, और इंसुलेटर होते हैं, और पानी में घुलते नहीं हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज ई, लॉन्ग
आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिफरेंस बताइए। आंसर, सो डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस आर, सबसे पहला क्या है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है बच्चों दिखाई दे रहा होगा, गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत दूर दूर है, लिक्विड में पास है और सॉलिड में बहुत ज़्यादा पास है। इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज, कैसे हैं, बहुत क्लोज हैं टू ईच अदर। सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। बच्चों जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर क्लोजली knit एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इनके बीच में जो स्पेस है दैट इज़ वेरी लेस, लीस्ट है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ द लीस्ट एंड मॉलिक्यूलर फोर्स इज़ द हाईएस्ट। तो मॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है और फोर्स जो होता है अट्रैक्शन वो सबसे ज़्यादा होता है। इन लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी क्लोज, मॉलिक्यूल सॉलिड की अपेक्षा दूर होते हैं और लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम बट डोंट हैव फिक्स्ड शेप। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा क्लोज नहीं होते, दे आर फार एंड फ्री टू मूव। और दैट्स वाई लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स्ड होता है, लेकिन जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। दे ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में डाले जाते हैं उसकी शेप वो ले लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं गैस। इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ द मोस्ट, जो इंटरकुलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सबसे ज़्यादा होता है और अट्रैक्शन सबसे कम, लीस्ट होता है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसलिए गैसेस डोंट हैव फिक्स शेप और साइज़ और वॉल्यूम। जो गैस होती हैं उनका ना तो शेप डेफिनेट होता है, ना साइज़ डेफिनेट होता है, ना वॉल्यूम डेफिनेट होता है। जैसे तुमने देखा होगा, अगर हम किसी रूम में अगर हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो उसकी फ्रेगरेंस पूरे रूम में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बताइए। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जो लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं उनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास एंड क्लीन वाटर, जो कांच होता है विंडो पे लगा होता है, और क्लीन वाटर पानी जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। सेकेंड इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम ओनली पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो आंशिक, पार्शियली मीन्स आंशिक, अपने अंदर से आंशिक रूप से लाइट को पास होने देते हैं उसको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेसिंग पेपर, रब्ड ग्लास, ग्लास को अगर हम रब कर दें, और बटर पेपर। नेक्स्ट आते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर दोज विच डोंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते उनको ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल वुड एंड आयरन, लकड़ी है, लोहा है, वॉल है, ये सब कैसे होते हैं, ओपेक होते हैं। क्वेश्चन 3, हाउ इज़ क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट इन आवर एवरीडे, एक्सप्लेन गिविंग 2 एग्जाम्पल। हमारे रूटीन में क्लासिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल दीजिए। सबसे क्लासिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर एवरीडे लाइफ। बच्चों क्लासिफिकेशन हमारे रूटीन के यानी रोज़ाना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ ईजी टू लोकेट दैम एंड स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़।
क्लासिफिकेशन के कारण हम चीज़ों को आसानी से खोज सकते हैं और उनकी स्टडी भी, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके गुणों की स्टडी भी कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम स्टडी करें बर्ड्स के बारे में, तो हम सभी बर्ड्स को, पिजन है, पैरट है और सारे बर्ड्स को एक ही श्रेणी में रखते हैं। तो उनसे हम क्या जैसे देखते हैं कि सभी में क्या पहचान है इनकी, सभी में फैदर होते हैं, सब में बीक होती है, इनके टीथ नहीं होते। तो हम इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई करके आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ग्लास, क्लीन वाटर, ओपेक। तो कैसे होते हैं ये ग्लास, वाटर ट्रांसपेरेंट होते हैं। ओपेक में क्या आते हैं, वुड एंड स्टोन आते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। पानी में घुलते हैं नहीं, उनके अकॉर्डिंग भी हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल कौन है, सॉल्ट एंड शुगर, ये दोनों पानी में घुल जाते हैं। इनसॉल्युबल कौन से हैं, चॉक, पाउडर और वुड है, सैंड है, ये पानी में घुलते नहीं हैं।